हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद शालिनी। आज हम एक्सरसाइज 5.6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन अ सर्कल विद सेंटर O, द सेंट्रल एंगल AOB is 60 degree. If the radius of the circle is 12 centimeter, what is the length of the chord AB? ठीक है, तो क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह क्या रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल में सेंट्रल एंगल जो है वो है 60 डिग्री और सेंटर इज O, और ये AOB एंगल को बोला, मतलब कि ये पॉइंट A और B है। अब जो AB कॉर्ड है उसका लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, जबकि ये 12 सेंटीमीटर है रेडियस, ये भी रेडियस है तो ये भी 12 सेंटीमीटर हुआ, राइट। तो अब हमारे पास एक ऐसा आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स जो हैं वो 12 सेंटीमीटर्स हैं, राइट। मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। अगर इसे हम x लेते हैं तो ये भी x हुआ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि 2x प्लस 60 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीन एंगल्स के सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है, राइट। तो 180 डिग्री, तो ये 2x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 60 120, सो x विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू 60 डिग्री होगी, तो ये जो है एंगल, ये दोनों, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है ये? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट ए बी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। सेंटर ओ है और ए बी कोई भी दो पॉइंट्स है। आर देयर देयर आर थ्री कंडीशंस, तीन क्वेश्चंस पूछे हैं, तीन सब क्वेश्चंस है इसमें। आर देयर पॉइंट्स एक्स वाई ऑन द सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट ट्रायंगल ए एक्स बी, अगर ये हमने सर्कल लिया और यहाँ पे अगर ये पॉइंट है जीरो, ओ सेंटर ओ लिया है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है ए बी, ये ए लिया, ये बी लिया, इसको कॉर्ड हम कर देते हैं ड्रॉ, ओके। नाउ ए एक्स बी और एक्स वाई इसी साइड है, तो ये एक्स अगर हमने ले लिया, ये वाई ले लिया, तो ये एक्स हो गया और ये y हो गया। हमेशा ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे सर्कल थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, और यही एंगल अगर हम इसे x इसे y लेते हैं, तो ये एंगल क्या हुआ? एंगल ए एक्स बी, और दूसरा एंगल क्या हुआ? एंगल ए वाई बी, ठीक है। सो x और y ऑन द सर्कल देयर आर पॉइंट्स, मतलब कहीं भी है, ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट ए एक्स बी इज डिफरेंट फ्रॉम ए वाई बी। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सर्कल थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी एक कॉर्ड है उसके सेम साइड में अगर दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स से, उस कॉर्ड से, उन दोनों पॉइंट्स पे जो भी एंगल सबटेंडेड रहेगा वो एंगल हमेशा इक्वल रहेगा। वो दोनों पॉइंट्स पे जो भी एंगल उस सेम कॉर्ड से हम ड्रॉ करेंगे वो हमेशा इक्वल होगा। ये कौन कहता है? सर्कल थ्योरम कहता है, ओके। तो इसका आंसर तो होगा नो, बिग नो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट ट्रू इफ एंगल ए एक्स बी इक्वल्स टू एंगल ए वाई बी, देन एक्स एंड वाई लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल? नंबर टू का सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला तो आप समझ गए। सेकेंड वाला क्या कहता है कि अगर ये सेंटर है, कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट्स ए बी, एनी पॉइंट, अब दोनों डिफरेंट साइड, एक x है एक y है, इधर y लिया इधर x लिया, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा वो दोनों डिफरेंट होगा। तो देखिए, हमने सर्कल लिया, सर्कल का सेंटर O लिया, ए बी एक कॉर्ड लिया, x और y ऑपोजिट साइड में पॉइंट्स लिए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एंगल ए एक्स वाई इज इक्वल, एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू एंगल ए वाई बी, गिवन है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये क्या दोनों एक साइड में होगा? तो ये दोनों एक साइड में होगा, लेकिन ये हमेशा करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो दो पॉइंट्स ए बी अगर यहाँ पे है ऐसे कि वो डायमीटर बना रहे हैं, डायमीटर इज आल्सो कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तब तो वो दोनों ऑपोजिट साइड में भी एंगल इक्वल हो सकता है।
राइट, क्योंकि 90 डिग्री, जब भी डायमीटर किसी भी पॉइंट पे एक एंगल ड्रॉ करेगा वो 90 डिग्री ही होगा। डायमीटर को लेकर किसी भी पॉइंट पे हम एंगल बनाएंगे, मतलब एक साइड अगर डायमीटर रहा, एक पॉइंट को लेकर हम ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर, उस पॉइंट पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। क्यों? क्योंकि एक और हम छोटा सा समझ लेते हैं कि आप ये तो जानते ही होंगे कि अगर दो ये कॉर्ड है, अगर ये कॉर्ड है ए बी और यहाँ पे ओ सेंटर है, और यही कॉर्ड किसी भी पॉइंट पे अगर ये एंगल बनाता है, तो हमेशा ये एंगल ए ओ बी जो है, अगर 2x है तो ये x होगा, हाफ होगा, राइट। तो यहाँ पे ये देखिए ये 180 डिग्री है, तो ये हाफ होगा, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, जितने भी वो एंगल्स बनाए किसी भी पॉइंट पे वो 90 ही होगा, राइट। सेकेंड सब क्वेश्चन जो हमारा है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो क्या वो एक्स वाई दोनों सेम साइड में लाई करेगा? नॉट ऑलवेज। आंसर क्या होगा? नॉट ऑलवेज। क्यों? क्योंकि अगर वो ए बी कोई नॉर्मल कॉर्ड नहीं, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर बना रहा है, तो एंगल्स इक्वल होंगे ऑपोजिट साइड के भी, सब 90 होगा। ओके, अब थर्ड सब क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए एक्स बी एंगल एंड एंगल ए वाई बी दोनों इक्वल है और एक्स वाई डू नॉट लाई ऑन द सर्कल, डज द सर्कल थ्रू ए बी एक्स ऑल्सो पास थ्रू वाई? हाँ, प्रोवाइडेड एक्स वाई एक ही साइड में हो, सेम साइड ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट, कोई भी कॉर्ड है, वो कितने भी पॉइंट्स पे जो एंगल बनाएगा जो कि एक सेम साइड में रहे, वो एंगल्स इक्वल रहेगा। तो अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल पे ही होंगे और सेम साइड में होंगे। ठीक है, और सेम साइड में होंगे, और ये चारों पॉइंट्स ए बी एक्स वाई जो है कौन साइक्लिक होंगे, मतलब वो चारों पॉइंट्स जो है वो सर्कल पे ही लाई करेंगे। ओके, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एक्स इन फिगर 5.26। ठीक है, तो इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम देख सकते हैं कि ये सर्कल जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके चारों पॉइंट्स जो है सर्कल पे ही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। व्हाट डज इट मीन? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जो भी ऑपोजिट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है सम 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री है, मतलब 180 डिग्री उनका सम होगा। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ये 100 है तो ये x की वैल्यू क्या होगी? 80। सिंपल। ओके, आई होप आपको ये सारे सम समझ में आए हों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।